हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैथ्स प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं अपना आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का जो हमारा स्पेशल बैच चल रहा है, उसमें हम लोगों ने नंबर सिस्टम का पार्ट 15 तक कंप्लीट कर लिया है। और आज इसकी 16वीं क्लास है नंबर सिस्टम की, जिसमें हम पढ़ रहे हैं यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना, जिसमें कि हम यूनिट डिजिट कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम सीखेंगे नंबर ऑफ जीरोज यानी शून्यों की संख्या या शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है। प्रश्न बनता है दोस्तों, जैसे मल्टीपल केस में आ जाता है, प्लस के केस में आता है। ये दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। यहाँ पे एक मल्टीपल केस में, यहाँ पे भी हम सीखेंगे दोस्तों कि हम कितने टाइप के प्रश्न यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आएगी दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके हमें जरूर बताएं वीडियो आप लोग कैसे लगेगी। ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट करें। ठीक है। और अभी तक जो साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या जो साथी नए हमारे चैनल पे आके वीडियो को देख रहे हैं, वो साथी जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि नोटिफिकेशन उनको मिलने में कोई भी दिक्कत ना हो सके और वो हमारी वीडियो को प्रॉपर देख के अपनी बातों को क्लियर कर सकें। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे आज हम सीखेंगे, जैसा कि मैंने बताया था कि नंबर सिस्टम में हम 3 पोर्शन में हम पढ़ेंगे बातों को। जैसे कि मैंने पहला बताया था यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक ज्ञात करना, सो मैंने उसको कंप्लीट कर दिया है, इकाई अंक को ज्ञात करना। आज यहाँ पे उसका सेकंड है दोस्तों, नंबर ऑफ जीरोज यानी शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है। ऐसा प्रश्न बनता है जैसे कोई नंबर दे दिया होता है मल्टीपल केस में और बोलता है कि इसके दाईं ओर या अंत में आने वाले शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं दोस्तों नंबर ऑफ जीरोज में, यानी शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए। ठीक है। तो उन सारी बातों को हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज यानी शून्यों की संख्या की बात की जा रही है, तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। जैसे दोस्तों मैं आपसे कहूँ 1 गुणे 3 गुणे 5, अब यहाँ पे बताइए कि अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों अगर आप इसको गुणा करेंगे 5 3 15, ठीक है, 15 करने में हो जाएगा 15। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक भी जीरो की प्राप्ति नहीं हुई, एक भी जीरो की प्राप्ति यहाँ पे नहीं हुई। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि 2 गुणे 4 गुणे, अगर मैं यहाँ पे 8 की बात करूँ, 5 ले लीजिए यहाँ पे। ठीक है। 2 गुणे 4 गुणे 5, अब इसको गुणा कीजिए और यहाँ पे बोले कि इसके अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, 2 चौक 8 पंचे हो जाएगा 40। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमें एक शून्य की प्राप्ति हुई। या आपसे बोल दे 2 गुणे 4 गुणे 25, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 या 25 चौका 100 दूना कितना हो जाएगा 200। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि शून्यों की संख्या कितनी हुई, तो आप यहाँ पे बताएंगे कितनी शून्य यहाँ पे आए हैं दाईं ओर, यानी इसके अंत में यहाँ पे 2 शून्य यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे अब देखिएगा, मैं आपको एक छोटी सी बात क्लियर करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप, उससे पहले हम यहाँ पे पहले सीखते हैं कि यहाँ पे हम कितने टाइप के हम प्रश्न पढ़ने वाले हैं। ठीक है। चलो यहाँ पे देखो दोस्तों, इस तरह से अगर हम पढ़ेंगे दोस्तों, तो ये तो मान लो कि हम, ये तो छोटा सा मल्टीपल है आपके सामने, 2 से 3 डिजिट या 4 डिजिट में मतलब ऐसे दे देता है। ठीक है। अगर आपसे पूछता कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे, इसी तरह दोस्तों बोलता 500 में आने वाले के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो क्या दोस्तों हम इसको गुणा करके बता सकते हैं कि इसके दाहिनी ओर पे कितने शून्य आएंगे? दोस्तों ये पॉसिबल हमारे लिए नहीं होगा। क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन बड़ा लेंथी प्रोसेस होगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो दोस्तों हमें टाइम को बचत करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस प्रकार के प्रश्न को आप देखते ही आप टिक करके आएंगे। और वो कैसे आएंगे दोस्तों, सबसे पहले हम इसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद हम बातों को अच्छे से क्लियर करेंगे। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन इस टाइप के जो है, ऐसे सेकंडों में क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे, बशर्ते आपको पहले इसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना होगा। ठीक है। तो उसी चीज को मैं क्लियर यहाँ पे करना चाहूंगा। सबसे पहले हम यहाँ पे सीख लेते हैं कि यहाँ पे हम प्रश्न क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कितने टाइप से। ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा भाई, समझिएगा यहाँ से। ठीक है। चलिए अब देखो,
अब जैसे यहाँ पे हम शून्यों की संख्या की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे पहले हम सीखेंगे दोस्तों, इसको 3 पोर्शन में हम बात को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा पोर्शन होगा वो होगा हमारा मल्टीपल बेस्ड क्वेश्चन। किसमें होगा? मल्टीपल बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। और दूसरा जो हमारा होगा दोस्तों वो होगा फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन, फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। और तीसरा जो हमारा होगा दोस्तों वो होगा पावर बेस्ड क्वेश्चन। क्या होगा? पावर बेस्ड क्वेश्चन, पावर बेस्ड क्वेश्चन। और इन सब में दोस्तों हमें क्या पढ़ना है? इन सब में हमें पढ़ना है नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ यानी शून्यों की संख्या ज्ञात करना, नंबर ऑफ, इन सब में हमें नंबर ऑफ जीरोस पढ़ना है, ठीक है। अब हमें सबसे पहले हम किस बात को क्लियर करेंगे? इसको मल्टीपल बेस्ड में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसमें शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए अगर बोलता है तो उन सब बातों को कैसे क्लियर करेंगे, हम एक एक स्टेप फॉलो करते हुए बातों को हम अपनी क्लियर करेंगे। तो हेडिंग लगा लीजिएगा, मल्टीपल बेस्ड क्वेश्चन में हम सीखेंगे नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। इतना पढ़ने के बाद आपको शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए कोई भी आपसे प्रश्न पूछे किसी भी एग्जाम में आप उसको क्रैक कर सकते हैं, नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट लो, उसको मैं इरेज करने के बाद फिर आप हेडिंग लगा लीजिएगा मल्टीपल बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें हम सीखेंगे नंबर ऑफ जीरोस यानी शून्य या शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। चलिए तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारे सामने अब इस प्रकार से है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम पढ़ेंगे पहले हेडिंग लगा के मल्टीपल बेस्ड क्वेश्चन में क्या सीख रहे हैं, नंबर ऑफ जीरो यानी शून्यों की संख्या ज्ञात करना। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार से बनेगा, ये हमारा दोस्तों होगा टाइप फर्स्ट। ये कौन सा टाइप होगा? हमारा टाइप हमारा ये फर्स्ट है, ठीक है। तो दोस्तों जो बेसिक से बेसिक क्वेश्चन बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, पूछ रहा है, कह रहा है 25 गुणे 40 गुणे 45 गुणे 75 गुणे 64 के गुणनफल में आने वाले अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न आपसे इस प्रकार से पूछ सकता है, 64 के गुणनफल में आने वाले दाहिनी ओर शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। दाहिनी ओर या अंत में दोनों बात एक ही है, तो दोनों बातों को आपको क्लियर करके चलना है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों इसको मैं पढ़ाने से पहले मैं एक छोटी सी बात आप लोगों की क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगर दोस्तों ये 5 है, ठीक है, अगर मैं 5 को क्या है दोस्तों, ये सारी विषम संख्याएं हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे 1 3 5 7 9, ये सब क्या है? विषम संख्याएं हैं। तो आप लोग देखिए 5 कन्नम 5, 5 तिहाई 15, 5 पचम 25, 5 सते 35 और 5 नवा ये कितना हो गया भाई? 45 हो गया। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि 5 को किसी भी विषम संख्या के साथ गुणा करने पर उसके दाहिने ओर कोई भी एक भी शून्य की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। इसका मतलब यह है कि अगर हम 5 को किसी भी विषम संख्या के साथ गुणा करेंगे तो वो क्या होगा? उसमें हमें एक भी शून्य की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन ये चीज मैंने आप लोगों को यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक ज्ञात करते समय बहुत अच्छे से क्लियर करवा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक दूसरी बात और इंपॉर्टेंट समझिएगा, अगर मैं 5 को 6 8, अगर मैं 5 को 5 दूना 10, 5 चौक हुआ 20, 5 छक 30, 5 अठे कितना हो गया? 40, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि अगर मैं 5 को किसी भी सम संख्या के साथ गुणा करता हूं तो उसके दाहिनी ओर यानी उसके अंत में शून्यों की एक संख्या हमें प्राप्त होगी, यानी एक शून्य की हमें प्राप्ति हो रही है। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे शून्यों की संख्या कितनी आ रही है? दाहिनी ओर एक आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो दोस्तों, शून्य कौन सा अंक ले आ रहा है? कौन सा अंक? अगर मैं 5 को अगर 2 से गुणा करूंगा तब एक जीरो की प्राप्ति हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पे हम कह सकते हैं कि शून्य आने का कारण क्या हो सकता है? 2 और 5 हो सकता है। शून्य आने का कारण क्या हो सकता है? 2 और 5 हो सकता है। कैसे हो सकता है? क्योंकि मैंने 5 को किसी विषम संख्या के साथ गुणा किया तो एक भी जीरो की प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन जैसे ही मैंने 5 को 2 से गुणा किया हमें एक शून्य की प्राप्ति हो गई उसके दाहिनी ओर। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने देखा
कि 2 शून्य आने का कारण क्या है, शून्य आने का कारण यहाँ पे 2 पूरा डिपेंड कर रहा है 2 पे, ठीक है। तो दोस्तों देखो 2 में भी मतलब 4 में भी 2 मिलेगा, 6 में भी 2 मिलेगा, 8 में भी 2 मिलेगा। तो हम दोस्तों कह सकते हैं, यहाँ पे आप लोग एक नोट बना के लिख लीजिएगा, अच्छे से नोट बना के लिखिएगा कि शून्यों की संख्या का निर्धारण, शून्यों की संख्या का निर्धारण 2 और 5 है, 2 और 5 है। क्योंकि देखो भाई, अगर 1 3 5 7 7 9 से गुणा कर रहा हूं तो एक भी शून्य नहीं हो रहा है, लेकिन 5 को 2 से गुणा करने पर एक शून्य की प्राप्ति हो रही है। तो ऐसा मैं कह सकता हूं कि शून्यों की संख्या का निर्धारण 2 और 5 है, क्योंकि 2 और 5 का गुणा करने के बाद ही हमें शून्य की प्राप्ति हो रही है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो एक और बात यहाँ पे समझना, जिसे मैं आपके सामने यहाँ पे लिख रहा हूं। जैसे मैंने ये लिखा 2 गुणे 5, यहाँ पे आपको एक 0 की प्राप्ति हुई। मैंने लिखा 2 गुणे 2 गुणे 5, तो दोस्तों देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 5 6 20 हुआ, ठीक है। फिर आगे यहाँ पे समझना, यहाँ पे देखना दोस्तों 5 पचम 25 दूना कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। जैसे मैं लिखा 2 गुणे 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2, तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 5 पचम 25, यानी 2500 का कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे हमें 2 0 की प्राप्ति हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोगों को समझाना ये चाह रहा हूं कि देखो दोस्तों, अगर जिसकी घात कम होगी, जिसकी घात कम होगी वही क्या होगा, शून्य की प्राप्ति होगी, उतने ही शून्य हमारे आएंगे। कैसे आएंगे देखना दोस्तों, यहाँ पे देखो दोस्तों 2 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है, तो हमें एक 0 की प्राप्ति हुई। यहाँ पे देखो दोस्तों मैंने क्या कहा, जिसकी पावर कम होगी उतने ही 0 आएंगे। मल्टीपल केस में जिसका पावर कम होगा, देखो इतना तो हमें पता हो गया, 2 और 5 का गुणा करने के बाद ही हमें 0 की प्राप्ति होगी। लेकिन दूसरी बात हमें ये याद रखना है, ये ध्यान देना, ये समझना है कि जिसकी पावर कम होगी उतने ही 0 हमें काउंट करना है, लिखना है। जैसे यहाँ पे देखो 2 की घात 2 है, 5 की घात 1 है, तो देखो दोस्तों यहाँ पे कितना 0 आए, 2 0 आए, मतलब 1 0 आए, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 की घात यहाँ पे 1 है, 5 की घात 2 है, फिर भी कितने 0 आए, 1 0 आए। यहाँ पे 2 की घात 2 है, 5 की घात 2 है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 0 की प्राप्ति कितनी हुई, 2 की प्राप्ति हुई। अगर मैं यहाँ पे लिख देता इस प्रकार से 2 की घात 8 गुणे 5 की घात 3, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोज होगा, यानी जो नंबर ऑफ जीरोज होगा वो कितना होगा, वो कितना होगा, वो होगा 3। मैंने क्या कहा, जिसकी घात कम होगी उतने ही 0 आएंगे। और वो कैसे आएंगे बात को समझना। अब देखो दोस्तों 2 की घात कितनी बार है, 8 बार है, 2 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गए 8। 5 की घात कितनी बार है भाई, 3 बार है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 5 1 2 और ये क्या हो गए, 3 हो गए। तो मैंने क्या कहा कि 5 और 2 का गुणा करने के बाद एक शून्य की प्राप्ति हो रही है। तो दोस्तों देखो यहाँ पे हमें जोड़ा बनाना पड़ेगा। अब देखो दोस्तों ये 2 है, एक ये 5 है, अगर मैं इन दोनों का गुणा करूंगा तब एक 0 की प्राप्ति होगी, मैंने एक 0 लिख दिया। ये 2 है, ये 5 हो गया, अब इन दोनों को गुणा करूंगा फिर एक 0 की प्राप्ति होगी, 2 0 हो गए। ये 2 है, ये 5 है, अब इन दोनों का अगर गुणा करूंगा तो एक 0 आएगा, तो टोटल 0 कितने होंगे बाकी। अब देखो दोस्तों मैंने क्या कहा कि 5 और 2 जब मिलेंगे तभी ही 0 की प्राप्ति होगी, 5 और 2 दोनों की मिलने से 0 की प्राप्ति होगी। अगर अब यहाँ पे जैसे देखो 5 यहाँ पे अब आगे कुछ है ही नहीं 5, तो दोस्तों ये जो है अब ये हमारे क्या होंगे, ये हमारे किसी काम के नहीं है। तो इसीलिए मैंने बताया जिसकी पावर कम होगी उतने हमारे कितने क्या आएंगे, 0 आएंगे, ठीक है। तो दोस्तों 0 प्राप्त करने के लिए 2 और 5 का होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे अगर ऐसा होता, जैसे मैं आपके सामने एक और प्रश्न लिख रहा हूं, यहाँ पे 2 की घात यहाँ पे 5 है और 5 की घात यहाँ पे 8 है। तो दोस्तों यहाँ पे समझना आपको कैसे है, 2 की घात 5 है, तो दोस्तों यहाँ पे आप क्या बताएंगे, यहाँ पे आप नंबर ऑफ जीरोज जो बताएंगे, नंबर ऑफ जो जीरोज बताएंगे
वो आप कितना बताएंगे। 2 की घात 5 यहाँ पे है, 5 घात यहाँ पे 8 है, तो घात किसकी कम है, 2 की घात 5 है। तो दोस्तों यहाँ पे बताएंगे जो नंबर ऑफ जीरोज आएगा वो 5 आएगा। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे आप लोगों को क्लियर करवा रहा हूँ। जैसे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इसी तरह कितनी बार, 5 बार, 4 हो गया, ये हो गया 5। 5 की घात 8 बार है, 5, 1 2 3 4 5 6 7, और ये कितने हो गए, 8। तो 5 का गुणा 8 बार हो गया। तो देखो दोस्तों 5, एक ये 2 है, ये 5 है। अब इन दोनों का गुणा करूंगा तो कितना जीरो आएगा, एक जीरो मिल जाएगा। 2 और 5 का गुणा करूंगा तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, फिर एक जीरो मिलेगा। फिर 2 और 5 का गुणा करूंगा, फिर एक जीरो मिलेगा। फिर 2 और 5 का गुणा करूंगा, यानी 5 दूना 10 हो जाएगा, फिर एक जीरो मिलेगा। फिर 2 और 5 का गुणा करूंगा तो फिर एक जीरो मिलेगा। तो दोस्तों अब इसके बाद इस 5 का तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इस 5 को हम किसी के साथ और गुणा कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया 2 और 5 के मिलने से ही हमें जीरो की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो यहाँ पे तो 2 खत्म हो गए, यहाँ पे 5 की वैल्यू ज़्यादा है, तो इसीलिए मैंने बताया कि जिसकी पावर कम होगी नंबर ऑफ जीरोज उतने होंगे। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे पहले ही बता दिया कि जो नंबर ऑफ जीरोज होगा वो कितना होगा, 5 होगा। और कैसे होगा 5, 3 और 2 5, यहाँ पे जीरो ये आ गए। ठीक है, तो क्या मेरी इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। अभी मैं ये जब प्रश्न करवाऊंगा ना तो ये सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी, और इस चीज को आप अगर समझ के चलेंगे दोस्तों तो आगे हमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो दोस्तों सिंपल भाषा में आप लोग समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट लो, मैं एक छोटी सी बात और क्लियर करवाता हूँ, फिर मैं इस प्रश्न को सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, चलिए तो दोस्तों चलते हैं प्रश्न की तरफ। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं बात और क्लियर करवाना चाहता हूं। जैसे यहाँ पे दोस्तों 2 की घात 10 है, प्रश्न आपसे किस प्रकार से पूछ सकता है मैं उस चीज को यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, 5 की घात 17 है, तो यहाँ पे दोस्तों नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे, नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए तो कितना बताएंगे आप, यहाँ पे बताएंगे 10। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला है कि जिसकी घात कम होगी उतने जीरो आएंगे। ठीक है, 2 की घात 16, 5 की घात 10। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, नंबर ऑफ जीरोस 10 बताएंगे, क्योंकि इस 5 की घात 10 है इसलिए हमारा 10 होगा। 2 की घात 10 गुणे 5 की घात 10, एक तो बराबर केस में देगा, एक की पावर कम दे के एक पावर ज्यादा दे के नंबर ऑफ जीरोस, या एक की पावर 2 की पावर ज्यादा करके 5 घात कम करके पूछेगा, 2 की या दोनों की घात बराबर करके फिर भी आपको क्या बताना है, 10 बताना है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 10 10 ही आए, आप यहाँ पे अभी 12 होता तो यहाँ पे क्या होता, नंबर ऑफ जीरोस 12 आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ये बराबर में है, ये 15 है और ये भी 15 है, तो नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे कितने आएंगे, 15 आएंगे। दोस्तों यानी आप कह सकते हैं मेल और फीमेल के मिलने से जैसे एक निष्कर्ष की प्राप्ति होती है, ठीक है, उसी तरह 2 और 5 के गुणनफल से क्या होगा, जीरो की प्राप्ति होगी। सीधे लैंग्वेज में आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। और ये नोट आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि शून्यों की संख्या का निर्धारण 2 और 5 के गुणनफल से होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को क्लियर करवा दिया है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न की तरफ। अगर मैं 25, क्या लिखा हुआ, 25 गुणे 40 गुणे 45 गुणे 75 गुणे, ये क्या लिखा हुआ है भाई, 64 लिखा हुआ है। और यहाँ पूछा है नंबर ऑफ जीरोज, यानी कि गुणनफल में आने वाले अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक बात बताओ दोस्तों, 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 लिख सकते हैं, ऐसा हम बिल्कुल लिख सकते हैं। 40 को क्या लिख सकते हैं, 40 को हम लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8 पंचे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 5 को कैसे लिख सकते हैं, 3 तिया 9 पचे कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और यहाँ पे 75 को क्या लिख सकते हैं, 5 पचम 25 तिया ये कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों 64 क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना कितना हो जाएगा, 64। 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना ये हो गया 64। तो दोस्तों मैंने क्या बताया कि शून्यों की संख्या के निर्धारण 2 और 5 के गुणनफल से होता है। तो दोस्तों अब यहाँ पे सबसे पहले 2 की घात देखो कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 2 की घात दोस्तों ये कितनी बार है, 9 बार है। मल्टीपल केस में है, मल्टीपल लगाएंगे। अब देखेंगे 5, क्योंकि 2 और 5 के गुणनफल से शून्य की प्राप्ति होती है। 1 2 3 4 5, तो दोस्तों 5 की घात जो है दोस्तों कितनी बार है, 5 बार है।
क्या आप बता सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? हाँ, आप बिल्कुल बता सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरोज यानी शून्यों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी? वो होगी 5। और ये क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि 5 की घात कम है और 2 की घात ज़्यादा है, इस वजह से। और मैंने इस पहले ही बता दिया है कि जिसकी घात कम होगी उतने ही हमारे नंबर ऑफ जीरोज होंगे, यानी शून्यों की संख्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पे क्या बताएंगे? शून्यों की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। इन सब का जब आप गुणनफल करेंगे तो आपको लास्ट में यानी दाहिनी ओर यानी अंत में 5 ही जीरो मिलेंगे और छठा जीरो आने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि ये बात आप लोगों को समझ में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने 3 क्यों नहीं लिया? 3 इसलिए नहीं लिया दोस्तों क्योंकि 3 एक विषम संख्या है, और अभी मैंने बताया था कि 5 को किसी भी विषम संख्या के साथ गुणा करने के बाद शून्य की प्राप्ति नहीं होगी। तो दोस्तों 2 और 5 के मिलने से ही शून्य की प्राप्ति होगी, इस वजह से हम 3 को काम में नहीं लेंगे, ना 1 को काम में लेंगे, ना 3 को लेंगे, 5 को लेंगे क्योंकि 5 से ही शून्य की प्राप्ति हो रही है। 7 को नहीं लेंगे, 9 को नहीं लेंगे, 11 को नहीं लेंगे। इसी तरह दोस्तों विषम संख्या कोई भी नहीं लिखेंगे, सिर्फ 5 को छोड़ करके, क्योंकि 5 से ही 5 दूना 10 बन रहा है, यानी शून्य की प्राप्ति हो रही है। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट लो, फिर अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, और वो उम्मीद करूंगा वो प्रश्न आप लोग आसानी से कर पाएंगे। चलिए, तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें क्या कह रहा है? 43 गुणे 48 गुणे 49 गुणे 32 गुणे 125 के गुणनफल में वही अंत में शून्यों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। दोस्तों पिछले वाले प्रश्न में शून्यों की संख्या 6 आएगी, मैंने 5 को छोड़ दिया था। एक्चुअली जब आप उसको गुणनफल करेंगे तो दोस्तों 5 की पावर 6 आएगी और वही हमारा क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा। वो आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब दोस्तों अगर 43 में क्या 2 आएगा? 2 बिल्कुल नहीं आएगा। 5 आएगा? 5 भी नहीं आएगा। तो हम 43 को काम में नहीं लेंगे। 48 में आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो यह कितना हो जाएगा भाई? 48 हो गया। 49, 7 गुणे 7 49 होता है। 5 ना ही 5 आएगा और ना ही 2 आएगा, तो हम 49 को भी काम में नहीं लेंगे। 32 आएगा? हाँ 32 आएगा। 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दूनी कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। 25 125 है। 5 गुणे 5 5 5 25 पंचे कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? अब 2 को देखते हैं कितनी बार गुणा किया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 2 की घात ये है 9। अब 5 को देख लेते हैं क्योंकि 3 को काम में लेना ही नहीं है। 1 2 3, 5 की घात कितनी बार है भाई? 3 बार है। इसलिए हम यहाँ पे बिल्कुल कह सकते हैं कि नंबर ऑफ जो जीरोज होगा वो कितना होगा? 3 होगा। क्यों होगा? क्योंकि सबसे छोटी घात कौन सी है? 3 है। ठीक है, तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या बनेगा? 3 बनेगा। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मेल और फीमेल के मिलने से ही एक जीरो की मतलब यहाँ पे निष्कर्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों अगर यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहूँ, 2 का गुणा 9 बार किया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये कितना हो गया? 9। और ये 5 कितनी बार है? 3 बार है। यहाँ पे आप समझ लीजिए, यहीं पे। ठीक है, यहाँ पे। अच्छा ठीक है, अब देखो दोस्तों, मैंने क्या कहा कि इन दोनों के मिलने से ही एक को मेल मान लो, एक को फीमेल मान लो, सपोज दैट दोस्तों। ठीक है, तो क्या होगा? एक निष्कर्ष की प्राप्ति होगी, नहीं एक जीरो की प्राप्ति होगी। ठीक है, क्या अकेले 2 निष्कर्ष की प्राप्ति कर सकता है क्या? क्या अकेले 5 निष्कर्ष की प्राप्ति कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं कर सकता है। जब तक इनको मिलाएंगे नहीं तब तक हमें निष्कर्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो इसीलिए मैंने कहा आपसे कि जिसकी पावर कम होगी उतने ही जीरो आएंगे। यहाँ पे देखो दोस्तों, इसका कंपेयर मैंने यहाँ से कर दिया, इसका यहाँ से कर दिया और इसका यहाँ से कर दिया। अब क्या ये अकेले निष्कर्ष की प्राप्ति कर पाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैंने आपको बोला कि जिसकी घात कम होगी उतने ही हमारे यहाँ पे जीरो आएंगे। उम्मीद करता हूँ कि अब इस प्रश्न में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये बनते हैं हमारे फर्स्ट टाइप के प्रश्न। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। चलिए,
तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने एक और इस प्रकार से है, ठीक है। अगर ये सॉल्व करने के लिए बोला जाए दोस्तों 25 गुणे 41 गुणे 125 गुणे 30 गुणे 42 में हमें शून्यों की संख्या ज्ञात करना है, वो भी दाहिनी ओर, ठीक है। आपको दोस्तों बीच में नहीं बोलेगा कि बीच में शून्यों की संख्या ज्ञात करो। प्रश्न में ऐसा ही बनेगा कि गुणनफल में आने वाले अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करो या दाहिनी ओर शून्यों की संख्या ज्ञात करो, इसी प्रकार से आपसे पूछेगा। तो दोस्तों अगर 25 की बात की जाए तो इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5, ठीक है। 41 में ना ही 2 आएगा ना ही 5 आएगा, तो हम 41 को काम में नहीं लेंगे। 25 में आएगा, बिल्कुल आएगा, 5 पचम 25, पंचे कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। 30 में क्या आएगा 2 तिहाई 6, पंचे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 42 में अगर बात की जाए तो हाँ 2 तिहाई 6 सते कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। अब दोस्तों 2 की अगर बात की जाए 1 2 यानी 2 की घात ये हुआ 2 बार, ठीक है। और यहाँ 5 की बात की जाए 1 2 3 4 5 6, तो 5 की घात यहाँ पे कितनी बार है 6 है। तो दोस्तों सबसे कम किसकी घात है 2 की है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ जीरोस होगा यहाँ पे 2। दोस्तों हमें घात को लेना है, बेस को नहीं मानना है, ठीक है। तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या बनेगा 2 बन जाएगा। 3 को काम में नहीं लेना है, 7 को काम में नहीं लेना है, ठीक है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि इनसे जीरो की प्राप्ति हमारा नहीं होता है इसलिए, ठीक है। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ेंगे आगे। तो दोस्तों अब हम अगला सीखेंगे फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन इसी में, ठीक है। जिसमें हम सीखेंगे दोस्तों नंबर ऑफ जीरोज यानी शून्यों की संख्या ज्ञात करना, ठीक है। मल्टीपल केस में दोस्तों उसी प्रकार से प्रश्न बनता है। अगर मल्टीपल केस में पूछेगा तो आपसे सिर्फ उसी बेस पे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया मल्टीपल केस में एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। दोस्तों 2 और 5 के मिलने से ही शून्यों की प्राप्ति होगी। अगर 5 को किसी भी विषम संख्या के साथ गुणा किया जाएगा तो एक भी शून्य की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन 5 को अगर जैसे ही सम संख्या के साथ गुणा करते हैं तो वैसे ही एक जीरो की हमें प्राप्ति होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि शून्यों की संख्या का निर्धारण 2 और 5 के गुणनफल से होता है, ठीक है। तो दोस्तों जिसकी पावर कम होगी उतने ही हमारे जीरो आएंगे। और वो क्यों आएंगे, क्योंकि मैंने बताया कि जैसे एक मेल और फीमेल के मिलने से एक निष्कर्ष की प्राप्ति होगी, वैसे ही दोस्तों अगर 2 की पावर ज़्यादा होगी 5 की पावर कम होगी, तो दोस्तों 5 की पावर जितनी कम होगी उतनी हमारे नंबर ऑफ जीरोज होंगे। जैसे 2 की पावर कम है और 5 की पावर ज़्यादा है, तो 2 की पावर जितना कम होगा उतने हमारे नंबर ऑफ जीरोज होंगे, ठीक है। इन सारी बातों को हमने क्लियर किया, वो थे हमारे मल्टीपल केस में, ठीक है। तो अब हम आगे सीखेंगे फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन। तो दोस्तों फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन को फैक्टोरियल को हम डिनोट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक किस प्रकार से करते हैं और एक हम इस प्रकार से करते हैं, ठीक है। और दोस्तों जैसे अब हम प्रश्न की ओर बढ़ें, जैसे हमारा प्रश्न ऐसा है कि फैक्टोरियल 10 में शून्य की संख्या ज्ञात करो, शून्यों की संख्या ज्ञात करो, संख्या ज्ञात करो। दाहिनी ओर ही, मैंने आपसे पहले ही बताया कि दाहिनी ओर ही पूछेगा, ठीक है। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे दिया हुआ है फैक्टोरियल 10, तो फैक्टोरियल 10 मतलब फैक्टोरियल का मतलब आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। जो दोस्त नहीं पता है जिनको, वो वापस फिर से देख लीजिए। दोस्तों अगर फैक्टोरियल 1 की बात की जाए तो ये होता है 1। फैक्टोरियल 2 की बात की जाए, इसका मतलब उस संख्या से लेकर के 1 तक गुणा, यानी 2 गुणे 1 कितना हो जाएगा 2 होगा। फैक्टोरियल अगर 3 की बात की जाए तो 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 गुणे 2 गुणे 1, इसका मान कितना हो जाएगा, ठीक 6 हो जाएगा। फैक्टोरियल अगर 4 की बात की जाए तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 कितना हो जाएगा भाई, 4 3 12 दूना 24। तो ये होता है दोस्तों फैक्टोरियल का मतलब। तो दोस्तों फैक्टोरियल को हम क्या ले सकते हैं, यानी 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 3 गुणे 2 गुणे 1, ऐसा हम लिख सकते हैं। ऐसा लिखने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ दोस्तों, इसके पिछले वाले प्रश्न मैंने मल्टीपल केस में क्वेश्चन करवाया, क्या आप इसको कर सकते हैं। अब इसको तोड़ेंगे, क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। 9 को काम में नहीं लेंगे, क्योंकि इसको अगर तोड़ेंगे तो 3 गुणे 3 होगा, तो 9 काम में नहीं होगा, ठीक है। 8 को काम में ले सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 2 दूनी 4 दूना 8 यानी 3 पावर 2 की पावर 3 हो जाएगा, 6 आएगा, 2 3 6 हो जाएगा। 5 लिख सकते हैं, 2 दूना 4 होता है, ठीक है। 3 को नहीं लेंगे क्योंकि 3 में जीरो प्राप्त नहीं होगा, 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो दोस्तों अगर 2 की बात की जाए तो यहाँ पे 1 है, 1 यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो 1
3 कितना हुआ 4, 1 5, 6 7 और ये कितना हो गए 8, यानी 2 की घात ये हुआ 8। और अगर 5 की बात की जाए तो 1 और ये कितने हो गए 2, तो यानी 5 की घात 2। तो क्या आप बता सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोस आप बता सकते हैं 5 की घात 2 है, 5 2 घात यहाँ पे 8 है, तो कम घात वाला आंसर होता है, तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा 2। तो दोस्तों फैक्टोरियल 10 में शून्यों की संख्या अगर ज्ञात करने के लिए बात की जाए तो कितना होगा 2 होगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा था कंसेप्ट, यानी मेथड हमारा ये क्या है, मेथड हमारा है ये फर्स्ट। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम सेकेंड की तरफ। दोस्तों सेकेंड मेथड से अगर करें, ये तो था दोस्तों इसका बेसिक कंसेप्ट, ठीक है, और अगर इसको सेकेंड मेथड से अगर हम सॉल्व करेंगे तो ऐसे चुटकियों में आपको यहाँ फैक्टोरियल 10 नहीं, फैक्टोरियल अगर 1000 की बात कर देगा तो आप उसको ऐसे सेकेंडों में आंसर उसका फाइंड कर पाएंगे। और वो कैसे कर पाएंगे, स्क्रीनशॉट लो, मैं उस बात को क्लियर करता हूँ। ठीक है, चलिए तो दोस्तों अगला प्रश्न अब हमारे सामने इस प्रकार से है। ठीक है, कह रहा है फैक्टोरियल 100 के अंत में आने वाले शून्यों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, अब यहाँ पे देखना दोस्तों, अगर फैक्टोरियल 100 की बात की जाए तो इसका मतलब आप क्या समझे, 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97। इसी तरह दोस्तों अगर आप गुणा करते चले जाएंगे तो 100 यानी 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप मल्टीपल केस करेंगे तो यहाँ पे 2 और 5 को ढूंढेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, और इसमें टाइम बहुत लगेगा, लेकिन मैं यहाँ पे सेकेंड मेथड को लेके चलता हूँ, सेकेंड मेथड को। ठीक है, अब यहाँ पे सेकेंड मेथड समझना दोस्तों, और सेकेंड मेथड से ही आपको यहाँ पे 100 फैक्टोरियल 100 नहीं, फैक्टोरियल 5000 तक अगर दे देगा तो आप उसको चुटकियों में आंसर उसका देंगे। और कैसे देंगे आइए समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिखा था, ये मान लो फैक्टोरियल 1 है, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होगी, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होगी, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होगी, मतलब यहाँ पे अगर आप इसका गुणा करेंगे तो इस प्रकार से आएगा, 3 गुणे 2 गुणे 1 करेंगे 6 हो जाएगा। फैक्टोरियल अगर 4 की बात की जाएगी, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 होगा, कितना हो जाएगा 4 3 12 दूना 24 हो जाएगा। फैक्टोरियल अगर 5 की बात की जाए, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक, कितना हो जाएगा 5 20 3 60 दूना कितना हो जाएगा 120 होगा। ठीक है, अब फैक्टोरियल अगर 6 की बात की जाए तो 6 पंचे 30 चौका 120 तिया 12 3 36 360 दूना कितना हो जाएगा 720 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि फैक्टोरियल 5 के पास जैसे ही आए हमें एक जीरो की प्राप्ति हो गई। फैक्टोरियल 6 के बाद यानी इसके बाद एक एक जीरो की प्राप्ति होती जाएगी। ठीक है, और ऐसा हम किसमें सीखे हैं, इकाई अंक में हम यहाँ पे सीख चुके हैं। ठीक है, कि यहाँ पे अगर इसको निकालेंगे दोस्तों तो एक शून्य की प्राप्ति होगी, और उससे पहले दोस्तों एक भी शून्य की प्राप्ति हमें यहाँ पे नहीं हो पाई है। तो दोस्तों ऐसा हम कह सकते हैं कि फैक्टोरियल वाले प्रश्न में शून्यों की संख्या का निर्धारण 5 की घात करेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, जैसे ये फैक्टोरियल 100 है, ठीक है, तो यहाँ पे तो हम उस प्रकार से ढूंढ नहीं सकते हैं कि 5 और 2, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि जिसकी कम घात होगी। अब देखो दोस्तों 5 की घात यहाँ पे एक ही बार आया है, 5 की घात यानी 5 यहाँ पे एक ही बार आया है, और यहाँ पे अगर 2 की बात की जाए तो 1 और 4 में भी 2 मिलेगा, यानी 2 की घात 3 हो जाएगी। तो दोस्तों 5 की घात किस में आएगी कम, एक 5 की घात यहाँ पे 1 मिला और 2 की घात यहाँ पे 3 मिला। तो दोस्तों शून्य की संख्या के निर्धारण अब कौन करेगा, फैक्टोरियल के केस में 5 करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि एक शून्य की यहाँ पे प्राप्ति हो गई है ना, देखो यहाँ पे 5 पावर 1 है, इसलिए यहाँ पे एक शून्य आया है, 2 की घात ज्यादा है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा हम कह सकते हैं। यहाँ पे एक नोट अच्छे से लिखिएगा, मैं यहाँ पे नोट लिख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पे नोट लिखा, मैंने लिखा यहाँ पे, चूंकि हम जानते हैं कि फैक्टोरियल के केस में 5 की अपेक्षा 2 ज्यादा बार आता है, इसलिए फैक्टोरियल के प्रश्न में शून्यों की संख्या का निर्धारण 5 की घात करेगा। अब यहाँ पे देखो दोस्तों 5 की घात यहाँ 5 एक ही बार है, लेकिन 2 यहाँ पे कितनी बार है, 3 बार है। 1 2 यहाँ पे आपको मिल जाएगा, 1 4 में आपको 2 बार मिल जाएगा, तो 2 की घात 3 बन जाएगा। ठीक है, तो और आपको अच्छे तरह पता है, क्योंकि हम जानते हैं कि फैक्टोरियल के केस में 5 की अपेक्षा 2 ज्यादा बार आएगा, तो 5 की घात कम होगी। इसलिए दोस्तों फैक्टोरियल के प्रश्न में क्या करेंगे, जितना फैक्टोरियल दिया हुआ हो उसको भाग किससे दे दो, 5 से, तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10, 20 बार चला जाएगा, यानी 20 पंचे 100 हो जाएगा। इसको ऐसा तब तक करना है जब तक 5 से वो वाली संख्या छोटी ना हो जाए।
ये कितना हो जाएगा 5 चौक 20। अब देखो ये 4 छोटा हो गया 5 से, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ से इसको छोड़ करके इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। यानी 20 और प्लस 2 करेंगे कितना हो जाएगा। आप यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितना बताएंगे, 24 बताएंगे, और यही हमारा क्या होगा, प्रश्न होगा, आंसर होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे समझाया आपको कि 4 फैक्टोरियल 4 तक अगर हम गुणा कर रहे हैं तो 24 आ रहा है, यानी एक भी शून्य की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। लेकिन फैक्टोरियल 5 के पास जैसे ही आए 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 किए 120 हुआ, यानी उसके दाहिनी ओर एक शून्य की प्राप्ति हुई। कैसे हुई, क्योंकि 5 की घात 1 है और 2 की घात 3 है। और मैंने बोला है, ऐसा आप जानते हैं कि जिसकी घात कम होती है उतने ही हमारे शून्यों की संख्या आती है। तो यहाँ 5 की घात 1 आया, 2 की घात 3 बार आया, तो शून्य की संख्या कितनी होगी, एक ही होगी ना। अब देखो यहाँ पे 1 आया है, इस वजह से मैंने यहाँ पे लिखा, चूंकि हम जानते हैं कि फैक्टोरियल के केस में 5 की अपेक्षा जो 2 ज्यादा बार आएगा, 2 बिल्कुल ज्यादा बार आएगा। इसलिए फैक्टोरियल के प्रश्न में शून्यों की संख्या का निर्धारण कौन करेगा, भाई 5 करेगा। इसलिए 100 को मैंने 5 से डिवाइड करते हुए, जब तक डिवाइड करना है, जब तक भाग देना है, जब तक कि संख्या जो है 5 से छोटी ना हो जाए। अब 5 बड़ा है, 4 छोटा है, छोटा हो गया। तो दोस्तों जहां तक पहले को छोड़ करके उसके नीचे वाली संख्या को पूरे को जोड़ना है, भागफल को जोड़ना है, और जोड़ने के बाद जो आएगी वही हमारी शून्यों की संख्या होगी। अब स्क्रीनशॉट लो, मैं 3 से 4 प्रश्न करवाता हूं, बात पूरी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों ये प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है। हमको समझना है कि फैक्टोरियल 100 यानी फैक्टोरियल 10 के अंत में आने वाली शून्यों की संख्या, फैक्टोरियल 100 के अंत में आने वाली शून्यों की संख्या इस प्रकार इन सब में, ठीक है। अगर फैक्टोरियल 10 की बात की जाए तो मैंने क्या कहा है कि फैक्टोरियल के केस में शून्यों की संख्या का निर्धारण 5 करेगा, तो इसको क्या करेंगे, 5 से करेंगे भाग, कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, ठीक है। अब ये छोटा हो गया, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, 2 होगा। कितना होगा, 2 होगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। फैक्टोरियल 100 की बात की जाएगी तो 100 ऐसे लिखो, तब तक डिवाइड करना है जब तक 5 से छोटा ना हो जाए। 5 चौक भी छोटा हो गया, इन दोनों को जोड़ लो, यानी 20 और 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 24। शून्यों की संख्या कितनी आएगी, अंत में 24 आएगी। फैक्टोरियल 1000 की अगर बात की जाएगी तो यहाँ पे लिखो 1000, 5 दूना 10, यानी कितना हो जाएगा, 200 पंचे 1000, फिर 5 से करो, 5 चौक 20, 40 बार चला जाएगा, 5 अट्ठे 40 होगा, फिर कितना होगा, 5 का नम 5 होगा, ठीक है। अब ये छोटा हो गया, इन सबको जोड़ लो, 200 प्लस 40 प्लस 8 प्लस 1, 240, 48, 249। तो दोस्तों दाहिनी और फैक्टोरियल 100 के अंत में आने वाली शून्यों की संख्या कितनी होगी, 249 होगी। क्या यह बात समझ में आ रही है। फैक्टोरियल अगर 500 की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, 5 का नम 5, 100 हो जाएगा। देखो मैंने इस वाले को छोड़ दिया है, सब में मैंने इस वाले को छोड़ा है, ठीक है, यहाँ पे भी मैंने इसको छोड़ा है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, 5 दूना 10 यानी 20 बार, 5 चौक 20, ये फिर छोटा हो गया, इन सबको जोड़ लो, यानी 100 प्लस 20 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 124 हो जाएगा। यानी फैक्टोरियल 500 के अंत में आने वाली शून्यों की संख्या कितनी होगी, 124 होगी। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। फैक्टोरियल अगर 35 की बात की जाए तो 5 से करो, 5 सते 35, 5 का नम 5, ठीक है। अब छोटा हो गया, 7 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 8। तो फैक्टोरियल 35 के अंत में आने वाली शून्यों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। तो दोस्तों ये हमारा था टाइप फर्स्ट, और इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं दोस्तों फैक्टोरियल बेस में। इसका टाइप करेंगे हम सेकंड अगले वाले वीडियो में। उम्मीद करूंगा ये बातें आपको समझ में आई होंगी, और इसके पहले वाली वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां से इसको देख लीजिएगा, फिर ये सारी की सारी बातें आप लोगों को समझ में आएंगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो, उम्मीद करूंगा आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया दोस्तों, लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।